हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो देखो, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत शानदार इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। एक यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, जहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका नाम बता देता हूँ। नाम है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर। ठीक है, और अब हम इसके बारे में मैं बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूँ, और इसकी जो लास्ट डेट है वो बिल्कुल पास आ चुकी है। तो यदि आप यहाँ पर अजमेर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो प्लीज़ फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। और इसके बारे में फुल डिटेल से जानने के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये स्पेशली आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हम बिल्कुल डिटेल से बताने वाले हैं सब कुछ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है इंटरव्यू। ठीक है, और फिर उसके जस्ट नीचे पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एन ऑनलाइन इंटरव्यू विल बी हेल्ड ऑन एंगेजमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कंसेप्चुअल बेसिस फॉर द एकेडमिक सेशन 2020-21। यहाँ पर जो वैकेंसी है वो कंप्लीट करवाई जाएगी। जो वैकेंसी का प्रोसेस है वो इंटरव्यू बेस है। क्या है? इंटरव्यू बेस है। यहाँ पर आपका एग्ज़ाम नहीं करवाया जाएगा, केवल इंटरव्यू लिया जाएगा। जैसे ही आपकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट होंगी उसके तुरंत बाद आपका इंटरव्यू करवाया जाएगा। अब मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या सिस्टम है। देखो, सबसे पहले मैं सब्जेक्ट में बता देता हूँ कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी हैं, और बिल्कुल इसी तरीके से लास्ट डे और फर्स्ट डे दो टाइम अपडेट रहने के लिए पहले प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है हमें वैकेंसियों से अपडेट रहना। जूलॉजी से 2 वैकेंसी हैं, हिस्ट्री से 2 वैकेंसी है, बॉटनी से 2 हैं, केमिस्ट्री से 2 हैं, फिजिक्स से 2 हैं, मैथमेटिक्स से 1 है, 2 है, फिजिकल एजुकेशन से 1 है। इसके अलावा बात की जाए पेडागोजी में मैथ फर्स्ट, इंग्लिश फर्स्ट, बायोलॉजी फर्स्ट, सोशल साइंस फर्स्ट 1, फिजिकल साइंस 1, आईसीटी 2, एजुकेशन 6। ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा ये हैं कुछ वैकेंसियाँ जो आपको दिख रही हैं बिल्कुल। ठीक है, इसके अलावा यदि बात की जाए इकोनॉमिक्स में 1 है, ज्योग्राफी में 2 है, पॉलिटिकल साइंस में 1 है। ठीक है, तो ये टोटल 7-8 9-10 डिपार्टमेंट है जहाँ से वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। ठीक है, 9-10 डिपार्टमेंट है जहाँ से वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो यदि इनमें से आप किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो तो प्लीज़ ज़रूर फॉर्म अप्लाई करें। उसके बाद हम बात करें, देखो डिपेंड नहीं करता कि वहाँ पर वैकेंसियाँ कितनी आ रही हैं, सबसे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है कि हमें एक सीट लेनी है तो उसके लिए हमारी तैयारी कैसी है। ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं यहाँ पर क्या सिस्टम है। देखो, एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि भाई साहब आपकी मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। किसमें? आपकी जो मास्टर डिग्री है उसमें आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद यदि बात करें, इसके अलावा आपके पास या तो नेट कंपलसरी होना चाहिए, वो यूजीसी नेट भी हो सकता है, सीएसआईआर नेट भी हो सकता है, या फिर सेट, ये आपके बिल्कुल कंपलसरी होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें आगे, देखो यहाँ पर यदि आपके पास पीएचडी है, तो पीएचडी से रिलेटेड ये टोटल 3-4 बातें दे रखा है कि वो आप में जब आपने पीएचडी में एडमिशन लिया था उस प्रोसेस में वो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका यहाँ पर पीएचडी वैलिड माना जाएगा। सबसे पहले, द पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन अवार्डेड इन ए रेगुलर मोड। सबसे पहले तो यह है कि आपकी जो पीएचडी है वो रेगुलर बोर्ड में होनी चाहिए। दूसरी बात करें हम, द पीएचडी दिस thesis has been evaluated by at least 2 external examiners। और आपकी जो पीएचडी की जो थीसिस है वो 2 एवुलेटेड के द्वारा क्या होनी चाहिए? चेक होनी चाहिए। मतलब उसमें 2 आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर होने चाहिए, बाहर के 2 एग्जामिनर के द्वारा आपका जो थीसिस है वो चेक होना चाहिए। इसके अलावा यदि हम बात करें, एन ओपन पीएचडी वाइवा वॉइस ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन कंडक्टेड। और भाई साहब ओपन वाइवा वॉइस भी हुआ होना चाहिए उनका। ठीक है, तो ये कुछ पीएचडी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हैं जो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है यदि आपके पास पीएचडी है तो। ठीक है, इसके अलावा एक चौथा पॉइंट है, द कैंडिडेट हैज़ पब्लिश्ड 2 रिसर्च पेपर फ्रॉम हिज हर पीएचडी वर्क आउट ऑफ दिस एट लिस्ट 1 इज एन रिफर्ड जर्नल। ठीक है, तो आपके पास कम से कम 2 रिसर्च पेपर होने चाहिए। द कैंडिडेट हैज़ presented at least 2 paper based on his her PhD work in seminar conference sponsored by the UGC, ICSSR, CSIR or any similar agency।
ठीक है। तो ये टोटल 5 ऐसी कंडीशन है जो आपकी पीएचडी से रिलेटेड है। यदि आप में वो नहीं है तो आपका जो पीएचडी है वो अनवैलिड माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके अलावा बीएड और एमएड, देखो यहाँ पर एक प्यारी बात लिखी हुई है, बीएड एमएड फॉर ऑल पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ प्यारी प्यारी बातें लिखी हुई थी जो हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं जो आप खुद पढ़ सकते हो, और इस यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपके पास 2 दिन का टाइम बचा हुआ है, जिस दिन देखो उस दिन तुरंत फॉर्म भर दो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।